नमस्कार। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। हम भोपाल से लगातार सियासत की खबरों को कवर कर रहे हैं ताकि आपको पल पल का अपडेट भी मिले और ये जो अपडेट आता है इसके विषय में एक विश्लेषण भी हम आपको दे सकें। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 79 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इन 79 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद तमाम तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने इन सूचियों को बताया है कि ये भाजपा का डर प्रदर्शित करती हैं। कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि भाजपा के पास चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता और नेता नहीं है, इसलिए कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है। इस सूची से यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से जाने वाली है। इस पूरे बुलेटिन में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की इन सूचियों को कैसे देख रही है और अपनी सूची कब तक जारी कर रही है। शुरुआत करते हैं के मिश्रा के बयान से। मीडिया विभाग कांग्रेस के अध्यक्ष हैं के मिश्रा। उन्होंने मंगलवार को मीडिया से रूबरू होकर भाजपा की इन सूचियों के बारे में कई तरह के तंज कसे। सबसे पहले उन्हीं को सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तस्वीर बताई है, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसने हेवी वेट नेताओं को 50 ग्राम की पुड़िया बना दिया है और हम उससे जरा भी विचलित नहीं हैं। हम सभी तोप से तमंचे बने उन साथियों की संवेदना में शामिल हैं जो दुखी हैं। उनकी पदोन्नति हुई है, एसपी से कांस्टेबल उनको बनाया है, तो स्वाभाविक है कि उनके दिल में दर्द है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह असहनीय दुख उन्हें वहन करने की ईश्वर शक्ति दे। भाजपा में वो ही व्यक्ति रह सकता है जो शरीर में कुर्ता पजामा और भगवा दुपट्टा डालकर सड़कों पे घूमता रहे और दिमाग उसका दीनदयाल उपाध्याय या संविधान में बंद होकर चाबी मोहन भागवत जी के पास चली जाए। तो नारायण त्रिपाठी जी की चाबी उनके खुद के पास थी, उन्होंने चाबी नहीं दी तो उनका टिकट कट गया है और ऐसे कई लोगों के और कटेंगे। उनके वहाँ शोक बैठक अपन चलेंगे तीसरे में। अभी कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दीपावली आ रही है। अपने भाषण के अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि लोकल फॉर वोकल का आप लोग इस्तेमाल करें, देशी चीज़ों को अपनाएं। तो ये देशी चीज़ हैं जिनके दो आपने नाम लिए हैं। और जहाँ तक सिंधिया जी का प्रश्न है, वो 230 सीट में कहीं पर भी नहीं जीत पाएंगे। वीडी शर्मा साहब राजनीति के मुन्ने होंगे तब माननीय सुरजेवाला साहब हरियाणा के 3 बार के विधायक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्षद भी नहीं रहे हैं, तो वो उनके अल्प ज्ञान का प्रतीक है। नंबर 2, माननीय सुरजेवाला साहब इस देश की यूथ कांग्रेस के वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। माननीय सुरजेवाला साहब आज की तारीख में वीडी शर्मा साहब जिस सदन के सदस्य हैं उससे बड़े सर्वोच्च सदन राज्यसभा के मेंबर हैं। तो वीडी शर्मा साहब थोड़ा सत्ता में रहकर काजू किशमिश खाएं, अपनी याददाश्त को बढ़ाएं। 3300 करोड़ के पहले घोटाले की माननीय कमलनाथ जी ने एफआईआर कराई थी ईओडब्ल्यू में, जिसमें मैं सीधी तौर पर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की बगल में बैठने वाले कैबिनेट में मंत्री शामिल थे। किसी भी बड़े घोटाले की जांच में दस्तावेज में टाइम लगता है, कागज इकट्ठे करने पड़ते हैं। इन्होंने उन घोटालों की आग लगवाई थी, जैसी सतपुड़ा में आग लगी थी। तो और जांच होगी। और अब मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि अब कमलनाथ जी 2018 के मॉडल नहीं है, 2023 के मॉडल होंगे। आप और हम इतनी शिष्टता तो निभाएंगे कि इनको केंद्रीय जेल में टिफिन लेके तो एक आधे दिन चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कल देर रात अपनी दूसरी सूची मध्य प्रदेश की जनता को सौंपी है। कांग्रेस का मानना है कि यह सूची जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, भय, भूख और भ्रष्टाचार, यह सूची उससे संदर्भित दिखाई दे रही है।
भय से कांग्रेस पार्टी उसे लिंक करना चाहेगी कि भयभीत है भारतीय जनता पार्टी कि उनकी सरकार पूरी तरह जा रही है और उसे उस अपमानजनक विदाई का एहसास है, इसलिए उसे भय के साथ हम जोड़ेंगे। के मिश्रा ने कहा कि इस तरह से ये सूचियां जारी की गई हैं, उससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तोपों से तमंचों का काम लेने जा रही है। उससे पार्टी का डर भी सामने आता है। इसके अलावा कमलनाथ ने भी सुबह सुबह ट्वीट किया और सवाल उठाए। उन्होंने एक मुहावरा दिया है और इस मुहावरे के तौर पर कहने की कोशिश की है कि भाजपा के पास चेहरे नहीं हैं। तो ये वो ट्वीट है जो कमलनाथ ने सुबह सुबह किया था। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने भी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जो सूची है उस पर सवाल उठाए, तंज कसा कि इस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं उससे ये पता लगता है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। इसलिए कई बड़े नेताओं को जो दिल्ली में काम कर रहे थे उन नेताओं को भी मैदान में उतारना पड़ रहा है। उधर इसी मामले पर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने तरह से तर्क रख रही है। कुछ देर पहले बीडी शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी की जारी इन सूचियों पर अपना रुख साफ किया था। वो भी सुन लेते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने 39 नए प्रत्याशियों की घोषणा की है। पहले 39 प्रत्याशी घोषित किए थे। हम सब थोड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कॉन्फिडेंट होकर के पहले 39 किए, फिर 39 कर दिए। अभी तक 78 कितने होंगे? 78 कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व का विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने हमारे इतने प्रत्याशियों को घोषित करके चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इसमें जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, आदरणीय कैलाश जी होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इस ताकत को चारों कोनों पर मुस्तैद और पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने को ताकत के साथ मैदान में हमारे नेतृत्व ने, अनुभवी नेतृत्व, संघर्षशील नेतृत्व, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के काम को अपनी अथक मेहनत से खड़ा किया है, आज वो मैदान में उतरे हैं और नई ऊर्जा के साथ नए नौजवानों को भी अवसर दिए हैं, हमारी बहनों को भी अवसर दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत को मैदान में उतार दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार करता हूं। तो कुल मिलाकर सूचियों के आने के बाद तमाम तरह से ये चर्चाएं कुछ दिनों तक चलेंगी। सूचियों के बाद बवाल भी चलेगा, इन पर बातें भी होंगी। उधर कांग्रेस अब तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको अपनी पहली सूची कब जारी करनी है। जो जानकार हैं, कांग्रेस के भीतरी जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि शायद जन आक्रोश यात्रा के समापन का इंतजार किया जा रहा है और इसके बाद उनकी पहली सूची सामने आएगी।